बेटा हमारे पास करने के लिए ना बहुत कुछ काम है बेटा। किसकी? किसने कहा छुट्टी है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? किसके? तो जो आए थे उससे पूछते थे, आए थे तो। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? लागत के डाउट। लागत 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 कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से 10। मोनू बेटा पहले 1 से 10। सो 1 से 10 में किसी का कोई डाउट है क्या? 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 9। कौन सा कथन सत्य है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कृपया करके डायग्राम बनाएं ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। जब सीमांत लागत बढ़ रही होती है तो औसत लागत को भी बढ़ना चाहिए। गलत। सीमांत लागत तो यहीं से बढ़ना शुरू हो चुकी है और तब तक औसत लागत गिर रही है। जब औसत लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत को गिर रहा होना चाहिए। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। गलत। जब औसत लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत औसत लागत के ऊपर होनी चाहिए। तो जब औसत लागत बढ़ रही है तब सीमांत लागत औसत लागत से ऊपर ही है। तो एक डायग्राम बनाने में क्या टाइम लगता है? डायग्राम बना लो, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। संजय बेटा इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया बेटा आपने। तो संजय आपने दीर्घ कहीं लागते नहीं पड़ी क्या बेटा? संजय भाई दीर्घ कहीं लागते पड़ी कि नहीं पड़ी? तो आपको नियोजन वक्र नहीं पता? नियोजन वक्र, आवरण वक्र, आच्छादित वक्र, लिफाफा वक्र, तो उसी को बोलते हैं बेटा दीर्घ कई औसत लागत वक्र को, एलएसी को। हाँ ये भाई साहब। तो कहाँ चले गए थे भाई? बस बेटा, वो जो डाउट नहीं था वो डाउट बता रहा था बेटा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन
आपसे कहा है कि डायग्राम बना लो बेटा, किसका डाउट है ये? डायग्राम बनाया था बेटा। यदि सीमांत लागत बड़ा है औसत लागत से तो एसी गिर रहा है, तो सीमांत लागत औसत लागत से जब बड़ा होता है यानी कि ज़्यादा होता है तब औसत लागत बढ़ रहा होता है, गिर रहा नहीं होता है। अरे जब एम सी ए सी ज़्यादा होगी तो जब बड़ी तो होंगे दोनों। ए सी वक्र एम सी वक्र को न्यूनतम एम सी पे काटता है, गलत। मक्खी का सही है। एम सी वक्र ए सी वक्र को न्यूनतम ए सी पे काटता है। अरे जहाँ पे एम सी ए सी काटते हैं ना वहाँ पर ए सी न्यूनतम होती है, एम सी नहीं। कौन न्यूनतम होती है? चलो 11 से 20 बोलो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये एल ए सी है, ये एस एस सी है। जब एल ए सी और एस एस सी न्यूनतम होते हैं तो ये केवल इसी बिंदु के लिए न्यूनतम लागत संयोग को दर्शाते हैं, पूरे डायग्राम के लिए नहीं। सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि जब दीर्घकाल औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है तो ये सभी स्तरों के लिए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए न्यूनतम लागत संयुक्त की अभिव्यक्ति करती है, गलत। सिर्फ इस बिंदु के लिए न्यूनतम लागत संयुक्त दर्शाती है बेटा, पूरे डायग्राम के लिए नहीं। तो सी यहाँ पे कथन गलत है बेटा। सी क्या है बेटा? चलो और बोलो। कई क्वेश्चन सामान्य रूप से दिमाग लगा के भी सॉल्व किए जा सकते हैं और ये क्वेश्चन वैसा ही है। सबसे पहली बात दीर्घकाल की हो रही है, दूसरा यहाँ पर जो लागत वक्र है वो गिर रहा है। तो बेटा लागत का घटना फायदा कि नुकसान? सोच लो। फायदा है क्या? तो पैमाने की बर्बादियां फायदा होता है क्या? घटती प्रत्याय फायदा होती है क्या? कठिनाइयां फायदा होता है क्या? फायदा क्या होती है? और अगले क्वेश्चन में लागत क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो फायदा कि नुकसान? तो पैमाने की बर्बादियां नुकसान ही तो होती है। अब आप सोचेंगे घटती प्रत्याय क्यों नहीं हुई, ये भी तो नुकसान ही है। तो ये अल्पकाल में होती है बेटा और पैमाने की बर्बादियां होती है दीर्घकाल में। और क्वेश्चन किसकी पूछ रहा है? दीर्घकाल। ठीक है भाई साहब, और बोलिए भाई साहब 20 तक। और कोई डाउट? तो 13 14 15 हो गए बेटा। और बोलो बेटा। 21 से 30 बोलो बेटा। कौन सा है? 22 और 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 फिर वही क्वेश्चन। डायग्राम बनाओगे बहुत सुख पाओगे। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है तब औसत लागत न्यूनतम होती है। अरे सस्ता सुंदर टिकाऊ भाई। क्वेश्चन नंबर 24, डायग्राम बनाओगे बहुत सुख पाओगे। अरे जब औसत लागत गिर रही है तब ये बताना असंभव है कि सीमांत, क्योंकि देखो जब ये घट रही है ना तब सीमांत लागत घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो बताना असंभव है कि वो घट रही है या बढ़ रही है, क्योंकि जब औसत लागत गिरती है तब सीमांत लागत गिर भी सकती है। और एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 30,
बेटा एकल स्वामित्व है, 1,00,000 रुपए कमा रहा है, 75,000 रुपये उसकी स्पष्ट लागत है, मतलब बहिर्मुखी। हाँ आ रहा है बेटा। एक वर्ष हेतु 30,000 रुपये भरने का कार्य कर सकता है बेटा ये, यदि 30,000 रुपये उसकी अवसर लागत हो गई। क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर अंतर्मुखी लागत दी हुई नहीं है, तो उसमें आप लेखांकन लागत और अवसर लागत को जोड़ोगे तो आपकी आर्थिक लागत आ जाएगी। तो आपकी आर्थिक लागत आ रही है 1,05,000, जबकि आपकी आय कितनी है 1,00,000। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कह रहा है कि आर्थिक हानि उठा रही है, ये गलत है। बाकी भी ढूंढ लो। स्पष्ट लागतें 25,000 है, गलत। अंतर्मुखी लागतें ही नहीं यहाँ पे। कुल आर्थिक लागतें 1,00,000 है, गलत। आर्थिक लागत 1,05,000 है। व्यक्ति 25,000 रुपये का आर्थिक लाभ कमा रहा है, कहाँ 5,000 की हानि हो रही है उसको, तो ये भी गलत। क्या बचा बेटा ए। चलिए और बोलिए बेटा। बेटा 27, 26 और 28, 26, 27, 28 और 29, 26, 27, 28 और 29, 30 बता ही दिया। दीर्घकाल में कुछ फर्में बाजार से बाहर हो जाएंगी, अच्छी बात है। तो यदि विक्रय हेतु प्रस्तावित माल का मूल्य उसकी औसत लागत से कम है। अब जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो वेट करे बेटा बाजार पढ़ने का, क्योंकि ये बाजार का क्वेश्चन है बेटा, और बाजार पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बेटा बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने कहा है डायग्राम बनाओगे। गुड। बेटा सीमांत लागत कितनी है, औसत लागत कितनी है? तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक कब हो सकती है? जब दोनों वक्र बढ़ रहे हो। तो डायग्राम बनाओगे और सुख पाओगे बेटा। सीमांत लागत 20 है, औसत लागत 15 है। ये तभी हो सकता है, MC AC से ऊपर तभी हो सकती है जब दोनों 28 और 29। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है। अगर कोई ये सोच रहा है कि कुल लागत क्यों नहीं आया, तो बेटा कुल लागत में परिवर्तन भी परिवर्तनशील लागत की वजह से ही आएगा, क्योंकि TC का फॉर्मूला TFC प्लस TVC होता है, और TFC स्थिर होती है। तो TC में जो परिवर्तन आएगा वो TVC की वजह से ही आएगा, इसलिए परिवर्तनशील लागत। हाँ जी 27 में। वेरी गुड, मिस प्रिंट है बेटा ये। एग्जाम में कोई सा भी टिक कराना पूरा नंबर मिलेगा बेटा, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, वहाँ पे ध्यान रखना। LAC वक्र को नियोजन वक्र कहा जाता है, सही है। कुल आगम होता है मूल्य, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, सही है। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है, सही है। संपूर्ण आगम को बेची गई इकाई, अरे TR में क्वांटिटी का भाग दोगे तो AR आएगा, MR नहीं आएगा। तो ये कथन असत्य है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग, असत्य कथन, बुरी बात। चलो 31 to 40 बोलो बेटा। 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 36 और 39। तो प्रिय ऑनलाइन वासियों, आपका डाउट क्या है? 34 और
32, 31। डाउट है? इससे नुकसान किसका होगा? हमें क्या नुकसान होना है बेटा? अंतर्मुखी लागत है अंतर्मुखी उद्यमी के स्वयं के साधनों का प्रतिफल। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, ये अंतर्मुखी नहीं है, अप्रत्यक्ष बेटा। एक होती है प्रत्यक्ष और पहचान योग्य, एक होती है अप्रत्यक्ष और गैर पहचान योग्य। तो गैर पहचान योग्य लागतों में आता है विद्युत व्यय। मैंने बताया था इस क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा कितनी बिजली का उपभोग करता है, हमें क्या पता है क्या? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एसी के सामने बैठे होते हैं, पंखे की हवा भी खा रहे होते हैं, लाइट भी उपभोग कर रहे होते हैं, फोन भी चार्ज कर रहे होते हैं। इस गरीब बच्चे को देखो, ना एसी है, ना पंखा है, ना लाइट है, ना चार्जिंग कर सकता है बेचारा। क्या होगा देश का? इंसान कितना ही गरीब हो, बस दिमाग से गरीब नहीं होना चाहिए बेटा। इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, अगर आपके पास माइंड है तो गुड, आगे बढ़ रहा। इसके बाद अपना 32 बेटा, जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा था ना 1 लाख वाला, ये सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट 2 लाख हो गया बेटा। 1.5 लाख रुपए की स्पष्ट लागत हो गई, 60,000 रुपये हो गया, तो 2,10,000 रुपये आर्थिक लागत हो गई बेटा। यहाँ पे फर्म आर्थिक हानि उठा रही है बेटा। सेम क्वेश्चन है, खाली आंकड़े बदले हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। 32 के बाद है आपका 34 बेटा। उत्पादन के किसी साधन को किराए पे लेना, क्रय करना, आपकी स्पष्ट लागत है, लेखांकन लागत। थर्टी सिक्स, निम्नलिखित में से क्या सही है? सब कुछ सही है बेटा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्में जो लेखांकन लाभ अर्जित करती हैं मितव्ययतापूर्ण यानी कि आर्थिक लाभ, यानी ये कह रहे हैं कि जो लेखांकन लाभ कमाएगा वो आर्थिक लाभ भी कमाएगा, गलत। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे लेखांकन लाभ 50,000 का भैया, क्योंकि आपकी कुल आगम है 2 लाख और अपनी जो लेखांकन लागत है 1.5 लाख है, तो 50,000 का आर्थिक लाभ है, लेकिन 10,000 की आर्थिक हानि है। तो लेखांकन लाभ तो 50,000 का है, लेकिन आर्थिक हानि है, तो जरूरी नहीं है कि अगर लेखांकन लाभ होगा तो आर्थिक लाभ भी होगा, जरूरी नहीं है, गलत। अवसर लागत योग लेखांकन लागत आर्थिक लागत बराबर होती है, अर्ध सत्य है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है तो सीमांत आगम उसी प्रकार बढ़ेगी जैसे प्रजा बढ़ती है, गलत। ऐसा तभी हो सकता है जब वहां पे कीमतें स्थिर हों, और ये आप समझ पाएंगे बाजार में। ये तो बिल्कुल सही है बेटा, अगर आपको लाभ कमाना, ज़्यादा बेचो,
तो ज़्यादा बेचेगा वो लाभ कमाएगा, सीधी सी बात है। तो लाभ को बढ़ाना है तो अपना आउटपुट बढ़ाओ, विक्रय बढ़ाओ, विक्रय बिक्री। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है वो ध्यान समझना बेटा। अच्छा 35 भी है, गुड। 35 कर लिएगा सॉल्व अपन ने, नहीं किया, गुड। तो जिसका डाउट है 39 ध्यान समझना बेटा। क्या है बेटा ये? इसकी लागत से इसकी कीमत तय होती है या कीमत से लागत? क्या इसकी कीमत का लागत से कोई लेना देना है क्या? इसकी कीमत लागत को प्रभावित कर सकती है क्या? लागत से कीमत तय होती है बेटा, कीमत से लागत, तो ये इसका निर्धारक नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है डी। लिखो बेटा, बाजार लिखो, बाजार क्या लिखो बेटा? बाजार। ये शट डाउन पॉइंट का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लागत नहीं पढ़ी है शुरू से? एक, दो, यहां पर, यहां पर। तो क्या किया, अपन लागत के बाद बाजार स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। तो क्या क्लास में ऐसा कोई है क्या, एक बच्ची उस दिन आई थी वो जो, क्या ऑनलाइन ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने लागत नहीं पढ़ा हो? बढ़िया बेटा, गुड। क्या कहना चाहते हो संजय? क्या आपने लागत स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा? पर क्या पहली क्लास में क्या कॉस्ट थी क्या? ए बी सी डी टी एफ सी। बच्चों को ए बी सी डी सिखाई नहीं है, पहले क्या सिखा दो, टी एफ सी सिखा दो उसको। चलिए और बोलिए बेटा, और कोई डाउट? फोर्टी टू, कोई बात नहीं, बाकी की भी आ जाएंगे अभी। 42, 47, 50 के अलावा कोई डाउट? आज के पता नहीं चल रहा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस 42, अल्पकाल में शून्य प्रदा का उत्पादन होगा, कुल लागत शून्य होगी नहीं, क्योंकि शून्य उत्पादन पर टीसी टीएफसी के बराबर होती है। चल लागत धनात्मक होगी, गलत। स्थिर लागत धनात्मक होगी, यस, क्योंकि टीएफसी तो देनी पड़ेगी आपको। सो राइट ऑप्शन क्या है इसका? सी। फोर्टी टू के बाद है 43। लेखांकन लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है कुल आगम माइनस बहिर्मुखी लागतें। हाँ,
फिर दो टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। लेखांकन लागत तो बहिर्मुखी लागत होती है। ये संपूर्ण बहिर्मुखी लागतें क्या होती है? ये संपूर्ण और असंपूर्ण नहीं होता बेटा अपने पास, सिर्फ लेखांकन लागत होती है बेटा। 43 के बाद है 46। 43 के बाद है 46। आर्थिक लागत का अर्थ है चारों गलत है, क्योंकि यहाँ पे अवसर नहीं है इसलिए ये गलत है। लेकिन ये कहते हैं कि ये ज़्यादा गलत नहीं है, कम गलत है बेटा। गलत तो सभी हैं लेकिन ये तो कम गलत है बेटा। ए ऑप्शन 47 परिवर्तनीय लागत है यहाँ पर सामग्री, बाकी सब तो स्थिर है। अरे इंश्योरेंस का प्रीमियम तो उतने का ही जाता है। भूमि भवन किराया, मशीन का किराया, तो किराया तो फिक्स ही होता है भाई, पर कच्चे माल की लागत अलग होती है बेटा। 50 सूरज हाई स्कूल पास है, हाई स्कूल नहीं है बेटा वो। और शाम जो है उसने स्नातक किया हुआ है, तो कॉलेज में कौन पढ़ने जाएगा? शाम ही जाएगा, सूरज कैसे जाएगा? हाँ हाँ, अवसर लागत है ना। अरे कॉलेज में पढ़ना किसकी अवसर लागत है? सूरज की है, क्योंकि 12वीं पास है। जैसे आप लोग 12वीं पास हो, आप कॉलेज में पढ़ना या ना पढ़ना आपकी अवसर लागत है बेटा, शाम की थोड़ी ना। शाम तो ग्रेजुएशन कर चुका है बेटा। जैसे अब आप लोगों के लिए 12वीं क्लास पढ़ना, नहीं सॉरी 11वीं क्लास पढ़ना, आपका रिजल्ट आ चुका है ना, आपका तो पास हो चुके हैं सभी लोग। तो 12वीं क्लास पढ़ना अब आपकी अवसर लागत नहीं है बेटा। खत्म हो गया क्या? इसलिए आपको ही फायदा मिल गया भाई साहब। आपको फायदा ये मिल गया कि जितने भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया एडमिशन। और अब प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई का तो रिजल्ट ही नहीं आया। सीबीएसई वालों की परसेंटेज आरबीएस वालों से ज़्यादा होती है, हर बार उनका एडमिशन हो जाता है, आरबीएस वालों को हो नहीं पाता। अब मैदान में है ही आरबीएसई वाले खाली। और उसकी पहली जो लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट, वही 7 तारीख को आ जाएगी। इनका रिजल्ट 9 से पहले आएगा ही नहीं। उनकी वो जाने, आप तो अपनी जानो। तो बिना रिजल्ट आए फॉर्म कैसे भर देंगे आप? तो अब पूरी रामायण खत्म हो गई। सीता किसका बाप था? सीता माँ थी बेटा, सीता माँ। अच्छा 49 था, कोई बात नहीं बेटा, 49 बताएंगे बेटा। तो गोपाल को जमीन मिली बेटा उत्तराधिकार में। उत्तराधिकार समझते हो ना आप? ये सही है। गोपाल को जमीन मिली अपने पिताजी से उत्तराधिकार में। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी अवसर लागत तो होगी नहीं, क्योंकि तो फोकट में मिली है। तो एक काम करना, आज जब यहाँ से नीचे जाओगे ना आप, तो आपको कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। 2000 की गड्डी, 2 लाख रुपए। आप इधर उधर देखोगे, उठा के जेब में रख लोगे।
अब वो गड्डी किसकी? तो खर्च करने न करने की अवसर लागत किसकी? आपको तो पड़े ही मिले, इसको तो पापा ने दिए। तो आज गोपाल के पास जमीन है और गोपाल के पास दो ऑप्शन है। अगर जमीन रख लेगा तो 90 लाख रुपए जो उसकी कीमत है वो नहीं मिलेगी, और 90 लाख ले लेगा तो जमीन नहीं बचेगी। दो ही तो ऑप्शन है। इस 50,000 से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने दिए थे। तो आज जमीन रखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमि को रखने की अवसर लागत क्या है। तो भूमि को रखने की अवसर लागत है 90 लाख रुपए। अगर बेचेगा तो कितने मिलेंगे, और नहीं बेचेगा तो जमीन और बेच दी तो त्याग कर दिया इसने। कितने रुपए का? क्योंकि ये सुनील शेट्टी का भाई है। धरती मेरी माँ है। बॉर्डर पिक्चर देखी क्या? धरती मेरी, गुड। इक्यावन से 60, 54, 60। हाँ बेटा, 59, 51, और बेटा हाँ 59 हो गया बेटा। और बेटा चलिए शुरुआत करते हैं 51 से। छोड़े गए अवसर की लागत अवसर लागत ही होती है बेटा। जो अवसर हम छोड़ देते हैं ना बेटा, हमारी कौन सी लागत है बेटा? वो जैसे आप लोग डॉक्टर बन सकते थे, क्या बन सकते थे आप, लेकिन आपने त्याग दिया बेटा। आपने कहा छोड़ो, किसी और को डॉक्टर बनने दो, हम सीए बन के काम चला लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 54। लेखांकन लागत प्लस अंतर्मुखी लागत, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये कम गलत है। तो जो कम गलत है वो सही है बेटा। 56। बाहर के लोगों को भुगतान कर दिया आपकी स्पष्ट या व्यक्त लागत, जिससे हम लेखांकन लागत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 और 60। स्थिर लागत को ऊपरी व्यय लागत भी कहते हैं बेटा, ओवरहेड कॉस्ट। और औसत रकम को कहते हैं मांग वक्र, जो पढ़ेंगे आप बाजार में। 61 से 70। हाँ 63 और 70 और कोई डाउट? पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन, असुविधा, कष्ट, इसे मुद्रा में नहीं नापा जा सकता। कौन सी लागत कराती है बेटा? वो वास्तविक। ये पहले कभी आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है बेटा, याद रख लो। दिक्कत क्या है? एक लागत वास्तविक लागत भी होती है। इसको मुद्रा में मापा। अरे दर्द को मुद्रा में माप सकते हो क्या?
पैर पे पत्थर गिर गया, दर्द हो रहा है, कितना? 2 रुपए का। बोले मेरे गिरा था, मेरे तो 20 रुपए का हुआ था। टेंशन की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है क्या? टेंशन की मौद्रिक लागत क्या है बेटा? बहुत टेंशन हो रही है। कितने की? 5 रुपए की। असुविधा, कष्ट। अब बेटा उत्पादन करेंगे तो वो सब तो होता ही है बेटा। आज मजदूर नहीं आए, आज ये नहीं आया, आज कच्चा माल नहीं है, आज मशीन खराब हो गई, आज लेबर बीडीपी के सो गई। लेबर 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 के लिए सो गई वर्ड यूज होगा। श्रमिक सो गए। आप फैक्ट्री में लेबर आई कि नहीं आई? वहां पे सेम वर्ड यूज था, लेकिन लेबर आई या नहीं आई? ऐसे कि लेबर आया कि नहीं आया? तो ये हमारी वास्तविक लागत है। इसके बाद मैंने छठी इकाई की सीमांत लागत निकालनी थी, और आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें करेक्शन है। अरे यार 5 से 6 की 20 रुपए तो आएगी। 48 से 68 20, इसको 20 कर लो। ये AFC वक्र है बेटा, और AFC वक्र की आकृति होती है उन्नतोदर। कौन सी दर? लेखांकन लागत आर्थिक लागत से हमेशा कम होती है भैया, क्योंकि आर्थिक में लेखांकन भी आती है, अंतर्मुखी भी आती है, और अवसर भी आती है। तो आर्थिक लागत ज़्यादा होगी हमेशा किससे? लेखांकन से। और लेखांकन कम होगी किससे? बोलो बेटा 71 से 80। 68। बाजार। और बोलिए बेटा। तो 71 से 80। औसत लागत न्यूनतम है तो MC के बराबर होगी बेटा, सीमांत औसत के बराबर। और बोले बेटा। क्वेश्चन 1 to 10। यहाँ कितने का टाइम मिल गया? इतने क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने। 3 को 4 दिन मिल गए, बल्कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए आप लोगों से। तो बताओ फिर डाउट। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आज कल लेंगे।